नमस्कार, मैं नवजीत कौर। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया बड़ा बयान। टीकाकरण को लेकर स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने की बड़ी बैठक। 8 जनवरी से शुरू होगा ड्राई रन। बर्ड फ्लू को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया बड़ा बयान। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के लिए चल रहे महायज्ञ ने आज एक नई गति हासिल की है। सिर्फ बीते 10-12 दिन की ही बात करें तो आधुनिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से किसानों के खाते में सीधे 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा ट्रांसफर किए गए। दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड की शुरुआत हुई। उसी प्रकार से ड्राइवरलेस मेट्रो, उसका भी आरंभ हुआ। गुजरात के राजकोट में एम्स, तो ओडिशा के संबलपुर में IIM, इसके परमानेंट कैंपस का काम शुरू हुआ। दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी के साथ देश के 6 शहरों में 6,000 घर बनाने का काम शुरू हुआ। टीकाकरण को लेकर स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने की बड़ी बैठक। 8 जनवरी से शुरू होगा ड्राई रन। देश में 4 स्टेट्स में, पंजाब में, आंध्र प्रदेश में, गुजरात में और असम में, और वहां के 7 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर 5 सेशन साइट्स हर डिस्ट्रिक्ट में लेकर और 25 ऐसे बेनिफिशियरीज जो कि उस मॉक एक्सरसाइज का केवल पार्ट थे, हमने सबसे पहले 4 स्टेट्स में ये ड्राई रन किया था। उन 4 स्टेट्स के अंदर जो कुछ भी हमें फीडबैक्स मिले, छोटे से लेकर और बड़े तक किसी भी रूप के, हालांकि बहुत मेजर कोई फीडबैक्स ऐसे नहीं मिले कि जिसमें हमने कोई इनकॉर्पोरेट करने के लिए दिक्कत हुई हो। कल 8 तारीख को सारे देश के अंदर हम ड्राई रन कर रहे हैं, जिसमें केवल 3 स्टेट्स ऐसे हैं जो कि एक स्टेट शायद अपनी विशेष परिस्थिति के कारण उन्होंने आज किया है। एक स्टेट में जैसे हरियाणा, उत्तर प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर, जो कि पहले ही उन्होंने अपना काम किया जो डेट तय हुई उससे। और कल हम 33 स्थानों पर, 33 यानी स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज के अंदर ये हमारी जो ड्राई रन है ये हम करने वाले हैं। बर्ड फ्लू को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान। बर्ड फ्लू पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। आज शाम को भी मैं चर्चा करने वाला हूं। गाइडलाइन जारी कर दी गई है जो पोल्ट्री फार्म्स हैं उनके लिए, उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और कल ही हमने फैसला किया था कि दक्षिण के राज्य जहां से हमारे यहां मुर्गा मुर्गियां आते हैं, उनको हमने अभी 10 दिन के लिए बैन किया है। वहां से ये चिकन या मुर्गा मुर्गी ना आए। हम पूरी तरह से सावधान हैं इस मामले में। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रेस वार्ता में कहा, मैं प्रचार प्रसार की राजनीति से दूर रहता हूं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मीडिया का पेट इतना अधिक भर दिया गया है कि मीडिया को अब मेरी जरूरत नहीं होती। वैसे भी मैं मीडिया प्रचार प्रसार की दुनिया से दूर रहता हूं। कमलनाथ ने कहा, आज देश के लाखों किसान दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हैं। आज किसान 30-40 साल पहले वाले किसान नहीं हैं। आज के किसान मॉडर्न दुनिया में हैं। वे नियम कानूनों को जानते हैं, इसलिए बॉर्डर पर बैठे हैं।
धरने पर बैठे किसान देश के हर एक किसान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं। मुझे खुशी है कि बहुत दिनों बाद आप सब से बैठकर चर्चा हो रही है। आपका पेट तो वैसे ही आप जानते हैं कौन भर देते हैं, तो मेरी आवश्यकता ही नहीं पड़ती। और आपने इतने सालों में मुझे समझा होगा कि ये मीडिया प्रचार प्रसार की राजनीति से मैं बहुत दूर रहता हूँ। मुझे कोई संकोच नहीं है इसमें, पर मेरी सोच रही है कि काम करें और काम दिखेगा। सबसे ज़्यादा प्रचार काम और उसका परिणाम होता है। आज देश के लाखों किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हैं। समझदार किसान हैं। ये 30, 40, 50 साल वाले किसान नहीं है जो 30, 40 साल पहले जिनको ज्ञान नहीं था। ये वो किसान हैं जिनको ज्ञान है, जो समझ है। आज का किसान एक मॉडर्न दुनिया में है। वह कानून समझता है, वह नियम समझता है, और वो इसलिए बैठे हैं। वो प्रतिनिधित्व केवल अपने गांव का या अपने प्रदेश का नहीं कर रहे, वह प्रतिनिधित्व अपने देश के हर किसान का कर रहे। मैं आज जब आपको संबोधित कर रहा हूं, मैं संबोधित पत्रकारों को भी कुछ बात कहना चाहता हूं। एक समय था जब अपना देश फूड गल्ले का आयात करता था। हम नेट इंपोर्टर थे फूड ग्रेड के। आज हम नेट एक्सपोर्टर हैं फूड ग्रेड के। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा, कमलनाथ के हाल बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसे हो गए हैं। बीडी शर्मा ने कहा, अब किसान कांग्रेस के साथ नहीं है तो कमलनाथ छिंदवाड़ा जाकर अपने अस्तित्व को बचा रहे हैं। कि वो है ना कहावत, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ऐसे हाल कमलनाथ जी के हैं। इतने दिनों बाद कमलनाथ जी को भी याद आ रही है। मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस आंदोलन का आह्वान कर रही थी, कमलनाथ जी गायब थे। मध्य प्रदेश का किसान माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ, इन कानूनों के साथ खड़ा है। मीडिया के सारे मित्र जानते हैं कि 50 लाख से ऊपर किसानों ने माननीय प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए सुना था, कानून के समर्थन में। अब किसान कांग्रेस के साथ नहीं है तो कमलनाथ जी छिंदवाड़ा में पहुंच करके विचार कर रहे हैं कि कुछ तथाकथित किसान कहीं से करके हम अपनी अस्तित्व को कैसे बचाएं। और कमलनाथ जी ने इस बात का उल्लेख किया था, इस बात का जवाब दें कि कांग्रेस का 2019 का जो घोषणा पत्र है उसके अंदर इन कानूनों के बारे में कांग्रेस ने जो वादा किया था घोषणा पत्र के अंदर, तो क्या वो झूठा था? ये कमलनाथ जी को बताना चाहिए। देश भी जानना चाहता है, मध्य प्रदेश की जनता भी जानना चाहती है। कुएं में गिरने से बाघ व जंगली सुअर की मौत, बुधनी के ग्राम डुंगरिया की घटना। बीती रात जंगली सुअर का शिकार करते हुए बाघ व जंगली सुअर कुएं में गिर गए। कुएं में गिरने से दोनों की मौके पर मौत हो गई। वन विभाग की टीम द्वारा शवों को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।